अध्याय 23 भ्रष्टाचार और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों पर इसका प्रभाव। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक प्रमुख सरकारी संस्थान में पहुंचे थे, जहां एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका विषय था भ्रष्टाचार का सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों पर प्रभाव और इसे रोकने के उपाय। एक्सपी सर और छात्रों ने कार्यशाला हॉल में प्रवेश किया, जहां पहले से ही कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित थे। एक्सपी सर ने छात्रों को एक ओर बैठने का संकेत दिया और कार्यशाला की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार किस प्रकार सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों को प्रभावित करता है और इसे रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं। गणेश ने पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। भ्रष्टाचार सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जब अधिकारियों को रिश्वत, पक्षपात या अन्य अनैतिक प्रथाओं में लिप्त पाया जाता है, तो इससे न केवल उनके व्यक्तिगत नैतिक मानक गिरते हैं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है, वह न केवल कानून का उल्लंघन करता है, बल्कि सार्वजनिक विश्वास को भी कमजोर करता है। गायत्री ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। एक बार एक स्थानीय सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की गई। जांच में पता चला कि विभाग के कई अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं के ठेकों के लिए रिश्वत ले रहे थे। इस भ्रष्टाचार ने न केवल परियोजनाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किया, बल्कि जनता के बीच गहरा असंतोष पैदा किया। इसके परिणामस्वरूप विभाग की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को गंभीर नुकसान हुआ। वैष्णवी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। भ्रष्टाचार की स्थिति में नैतिक मानक अक्सर कमजोर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करता है, तो यह स्पष्ट रूप से नैतिक मानकों की कमी को दर्शाता है। ऐसे मामलों में अधिकारियों के बीच नैतिकता और ईमानदारी की भावना को पुनर्स्थापित करने के लिए मजबूत नीतियों और निगरानी की आवश्यकता होती है। राधिका ने एक सामाजिक दृष्टिकोण से बात की। भ्रष्टाचार के कारण समाज में असंतोष और अविश्वास बढ़ता है। जब लोगों को लगता है कि उनके प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो वे सरकारी नीतियों और योजनाओं में विश्वास खो देते हैं। यह जनता के साथ प्रशासन के संबंधों को कमजोर करता है और सामाजिक असंतोष पैदा करता है। रोहिणी ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। भ्रष्टाचार की पहचान और निवारण के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। डेटा विश्लेषण, निगरानी और रिपोर्टिंग टूल्स की मदद से भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें संबोधित किया जा सकता है। इन तकनीकों का सही उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है। पूर्वा ने एक अन्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी नीतियों और तंत्र में सुधार की आवश्यकता होती है। इसमें सक्षम और स्वतंत्र जांच एजेंसियों की स्थापना, सख्त कानून और नियम और भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए। श्वेता ने निष्कर्ष निकाला। भ्रष्टाचार के प्रभाव को कम करने और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक सेवकों को नियमित प्रशिक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ताकि वे ईमानदारी और नैतिकता के साथ कार्य कर सकें। सुप्रिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। भ्रष्टाचार को प्रभावी रूप से रोकने के लिए हमें एक सांस्कृतिक बदलाव की भी आवश्यकता है। यह बदलाव तब संभव होगा जब समाज के हर स्तर पर ईमानदारी और नैतिकता को महत्व दिया जाएगा और सभी नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होंगे। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा,
आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार का सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और इसे रोकने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता होती है। इन उपायों को अपनाना और लागू करना न केवल व्यक्तिगत ईमानदारी का मामला है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की सफलता के लिए भी आवश्यक है। कार्यशाला के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और समझा कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है और इसके नैतिक मानकों पर प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे संस्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें भ्रष्टाचार और इसके प्रभावों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।